राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कई ऐसे नाम हैं जिस पर गलियारों में खूब चर्चे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन नाम है जिसको लेकर बीजेपी दलित कार्ड खेल सकती है, क्योंकि राजस्थान में लंबे समय से दलित मुख्यमंत्री की मांग है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी अपने इस दलित नेता पर कार्ड खेल सकते हैं। वो दलित नेता कोई और नहीं, पीएम मोदी के करीबी दलित नेता और देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो आइए आपको बताते हैं अर्जुन राम मेघवाल के राजनीति कैरियर के बारे में। देश के कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल अपनी पारंपरिक वेशभूषा, धोती कुर्ते और राजस्थानी पगड़ी के साथ एक अलग ही पहचान रखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कार मिली हुई है, लेकिन मेघवाल अक्सर साइकिल से संसद भवन आते हैं और बागड़ी बोली के गीतों का शौक रखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वस्त नेता में से एक माने जाने वाले मेघवाल को कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेघवाल के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इस शीर्ष पद तक पहुंचने से कई दशक पहले मेघवाल ने अपने कैरियर की शुरुआत बीकानेर में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में की थी। बीकानेर के पास किसमदेसर गांव में एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए मेघवाल के पिता पेशे से बुनकर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल की मात्र 13 वर्ष की उम्र में पाना देवी से शादी हो गई थी। अपने बुनकर पिता के साथ काम में हाथ बटाते हुए मेघवाल ने एलएलबी और एमबीए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेघवाल ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्हें भारतीय डाक विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर का पद मिला। राजनीति में अनौपचारिक रूप से उन्होंने तब कदम रखा जब उन्होंने टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और महासचिव चुने गए। टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए मेघवाल ने दूसरे प्रयास में राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। नौकरशाहों की शीर्ष टोली में इन्हें तब जगह मिली जब इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली। तब मेघवाल को राजस्थान के चूरू का जिलाधिकारी बनाया गया था। किरेन रिजिजू की जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को देश का कानून मंत्री बनाया गया। साथ ही रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। मेघवाल के राजनीतिक जीवन की विविध शुरुआत साल 2009 में हुई थी। 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर भाजपा के टिकट पर बीकानेर लोकसभा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा, जरूरत नहीं हुई। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार में वित्त व कंपनी मामलों के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री रह चुके मेघवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। राजस्थान में गत विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुए थे। उसमें भाजपा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 59 सीटों में से केवल 21 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो मेघवाल को लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और आवास समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2016 में मेघवाल को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट राज्य मंत्री का दायित्व दिया। 2019 में जब भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो मेघवाल को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस करीबी नेता के मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा चांस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और राजस्थान में जिस तरह से लगातार कई वर्षों से दलित मुख्यमंत्री की मांग होती आ रही है, उसको देख करके पीएम मोदी इनके ऊपर कार्ड खेल सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से इनको राजनीति का अनुभव है। कई सारे मंत्रालय इन्होंने संभाल चुके हैं और इनकी डिग्री भी अच्छी खासी है। कानून मंत्री रह चुके हुए, देश के कई सारे कानून बनाने में सफल हुए। जिस तरह से अभी हालिया में लोकसभा का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसमें महिला आरक्षण बिल इन्होंने ही पेश किया था। अब देखना यह होगा कि किसको मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाता है। खैर, आज शाम को बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक है, उसी में पता चलेगा कि 3 राज्यों में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री का दावेदार बना रही है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कई और भी नाम चर्चा का विषय बने हैं, जिसमें वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, किरोड़ी लाल मीणा है, राज्यवर्धन राठौर है। कई सारे नाम हैं, लेकिन सब पे सस्पेंस अभी बरकरार है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।